जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। जहां एक बीमारी की दवा 25 पैसे में मिल रही है, वहीं उसी बीमारी की दवा 40 से 45 रुपए में मिल रही है। और इन दवाओं में सबसे बड़ी बात यह है, दोनों दवाएं जिस बीमारी के लिए बनी हैं, एक तरफ इसकी कीमत 25 पैसे है, दूसरी तरफ 40 से 45 रुपए तक जाती है। क्या सस्ती दवा बीमारी का इलाज नहीं कर सकती? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही दवाएं बीमारी का इलाज करने के लिए बनी हैं, लेकिन कीमतों में बहुत फ़र्क है। असल में हम जिस दवा की बात कर रहे हैं उसे जेनरिक मेडिसिन कहते हैं और महंगी दवाओं को ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कोई भी डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर वाला भी जेनरिक की जगह ब्रांडेड दवाओं की बिक्री पर जोर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी गुलाबी नोटों का खेल चल रहा है। डॉक्टर्स या मेडिकल स्टोर वालों को जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है वही दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि देखा जाए इन सस्ती दवाओं के जरिए कई जानें बचाई जा सकती हैं। आखिर क्या है इसका राज? क्यों इन दोनों में इतना अंतर है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। देखा जाए तो जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों ही दवाएं केमिकल सॉल्ट से बनी होती हैं। दवाओं को बनाने के लिए अलग अलग रिसर्च की जाती है और अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए तैयार की जाती हैं। जेनरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती हैं उसी के नाम से बिकती हैं। जैसे दर्द और बुखार में पैरासीटामोल को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो इसे जेनरिक दवा कहेंगे। वहीं जब इसे ब्रांड जैसे क्रोसिन के नाम से बेचा जाता है तो उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है, सर्दी, बुखार, खांसी, रोज़मर्रा की दिक्कतों के लिए जो दवा महज 1.5 रुपये से लेकर 3 रुपये तक मिल जाती है, वहीं जब कोई कंपनी इसे अपने नाम से बेचती है तो इसकी कीमत 35 रुपये से लेकर 40 रुपये तक पहुंच जाती है। ऐसी बहुत सी जानलेवा बीमारियां हैं जिनकी जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ती और ब्रांडेड दवा बहुत महंगी बेची जाती है। इसकी वजह यह है, जब कोई कंपनी दवा बनाती है तो उस पर बहुत शोध करती है, रिसर्च करती है। उसे बनाने के बाद कंपनी उस पर पेटेंट ले लेती है, फिर उस दवा को बेचने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं। मार्केट में भारी भरकम रकम से एड्स कैंपेन किए जाते हैं और इसी वजह से दवाएं और महंगी होती हैं। लेकिन अगर ये दवाएं इन खतरनाक बीमारियों के लिए जेनरिक में उपलब्ध होती तो कहानी कुछ और ही होती। जैसे कि HIV की दवा टोनोफोविर, ब्रांडेड दवा का खर्च $2500 करीब $2,06,000 आता है, जबकि जेनरिक दवा में यही खर्च $12 यानी कि 992 रुपये प्रति माह आता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। इसी तरह कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बात करें तो ब्रांडेड दवाओं का खर्च $2150 यानी कि करीब $1,78,000 रुपये आता है। वहीं जेनरिक दवाओं का खर्च मात्र $174 प्रति माह यानी कि 14,393 के करीब पड़ता है। जरा सोचकर देखिए, इन दोनों दवाओं के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे है। ऐसे ही कैंसर ड्रग सेराफेनिटोसाइलेट, जिसे कि वो नेक्सवार के नाम से बेचती है, उसका 1 महीने का खर्च $5,030 है, जबकि जेनरिक दवा लेने पर यही खर्च $122 प्रति माह रह जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती हैं। लेकिन इनका सस्ता होने का एक और कारण यह भी है कि जेनरिक दवाओं की कीमत को सरकार तय करती है। वहीं ब्रांडेड दवा बनाने के लिए कंपनियां इस पर रिसर्च करती हैं, पेटेंट लेती हैं, विज्ञापन पर भारी भरकम खर्च करती हैं और इसी प्रचार प्रसार की वजह से ब्रांडेड दवाएं इतनी महंगी होती हैं। लेकिन हर जगह पर जेनरिक दवा आसानी से मिलने लगे तो ये उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी जिनकी मौत महंगी दवाओं के इलाज न होने के कारण होती है। क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए महंगी दवाओं का सेवन कर सकें। यदि आप भी जेनरिक दवाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो बता दें, जन औषधि केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दवाओं को कम कीमत पर मुहैया कराया जाता है। देश भर में करीब 5395 जन औषधि केंद्र हैं, जहाँ पर HIV सहित कई बीमारियों की दवा कम दाम में मुहैया कराई जाती है। जब आप इलाज करवाते हैं तो
डॉक्टर से जेनेरिक दवाई प्रिस्क्राइब कराइए। मेडिकल स्टोर पे भी जेनेरिक दवाई की डिमांड कीजिए, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। जितना हो सके इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को देश भर में शेयर करें। फेसबुक पर शेयर करें इस वीडियो को, व्हाट्सएप पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।